बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद के इलाका घक्कर से तहकीक की। आशिक रसूल साबिक हेड मास्टर राना मोहम्मद अरशाद मरहूम के साले सवाब के लिए बनाया गया मिलाद हाउस, जिसके 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक अजीम शान महफिल नात का इनेकाद किया गया और शानदार केक काटा गया। इस मौके पर पाकिस्तान के मारूफ नात ख्वां हजरात की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा ओमान से राना आसिफ अरशाद, सऊदीया से मीर जैन फारूक, इरफान मुगल, राना इमरान मानी, हाफिज फैसल शरीफ और हुमायूं भट्ट ने ख़ुसूसी शिरकत की। मिलाद हाउस घक्कर का वाहिद ऐसा प्लेटफार्म है जहां पाकिस्तान के हर एक नात ख्वां को सुना जाता है और हर माह मुख्तलिफ उलमा कराम और नात ख्वां हजरात से ये गुलदस्ता सजाया जाता है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत के जिक्र से दिलों को रोशन और मुनव्वर किया जाता है। महफिल के इख्तिताम पर बानी महफिल राना कामरान अरशाद, राना वसीम अरशाद और हाजरीन महफिल ने मिलकर केक काट और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम का नजराना अकीदत पेश किया और मरहूमीन राना अरशाद, राना इशफाक, राना सुहेल और राना नईम के साले सवाब और हाजरीन महफिल की खुसूसी दुआएं खैर की गई। कहते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद हटरी थाने की हदूद में बच्चों के मामले पर झगड़े में नौजवान जामहक वर्सा मुश्ताल नौजवान के घर पर हमला, तोड़फोड़, नकदी कीमती सामान, सोने के जेवरात समेत लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों पर भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस से लूटा जाने वाला सामान वापस दिलाने में नाकाम, मुतासिर अफराद का एहतजाज। हटरी थाने की हदूद में गोट साथी खान मलाह में चंद माह कबल 3 नौजवान रिश्तेदारों जिनमें कामरान, कबीर और एहसान ने नौजवान जुबैर मलाह से झगड़ा करते हुए इससे मारपीट की, जिस पर झगड़े के दौरान कामरान नीचे गिरने से बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जख्मों की ताब न लाते हुए जाम हक हो गया। इस दौरान पुलिस ने जुबैर मलाह को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी मगर जख्मी नौजवान के अहले खाना मुश्तिल हो गए और जुबैर मलाह के घर पर हमला करते हुए घर में तोड़फोड़ की, चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए खवातीन से भी बदतमीजी करते हुए घर से कीमती अशिया, नकदी, सोने के जेवरात समेत गाड़ियों पर भी हाथ साफ करते हुए अपने साथ ले गए। इस हवाले से जुबैर मलाह के वर्सा की जानिब से मुतअद्दिद बार पुलिस को शिकायत की गई कि घर का सामान और गाड़ियां वापस कराई जाएं मगर पुलिस भी कुछ करने को तैयार नहीं। अफराद ने एहतजाज करते हुए आईजी सिंध, एआईजी हैदराबाद, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी हैदराबाद समेत दीगर से मुतालबा किया है कि कानूनी कार्रवाई पुलिस ने की। झगड़े में हम पर हमला भी किया गया मगर फिर भी हमारा सामान वापस नहीं किया जा रहा, हमारा सामान वापस दिलाया जाए। खबर शामिल करते हैं जाम शोरों से। जाम शोरों जीडीए की जानिब से आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, आज एहतजाजी धरना दिया जा रहा है जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से ही जारी है। M9 मोटरवे पर धरने के सबब कराची से अंदरून सिंध समेत दीगर मुल्क भर के शहरियों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। जाम शोरों के तमाम दरसी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। जाम शोरों M9 के ऊपर फ्लाई ओवर को स्टेज बनाया गया है। सिंध भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला से पैदल काफिले भी पहुँचना शुरू हो रहे हैं। धरने के दौरान नमाज जुमा के लिए एक बहुत बड़े इज्तिमा का भी बंदोबस्त किया गया जहाँ नमाज जुमा अदा की जाएगी। धरने से मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारू, JUI के राशिद महमूद सोमरू, सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा सैयद जैन शाह, अयास लतीफ़ पलीजू, डॉक्टर कादिर मक्सी समेत दीगर रहनुमा खिताबात करेंगे। इस हवाले से मोटरवे की जानिब से कराची से आने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते के लिए जाम शोरो टोल प्लाजा के मुकाम से बराह रास्त कोटरी और वहां से हैदराबाद का रास्ता बताया गया है। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। फ्याज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में पुल डॉट पर रिक्शे से उतरकर पैदल 2 भाई सड़क किनारे जा रहे थे। इसी अस्थान में दरीना दुश्मनी की बिना पर खोसा बरादरी के मुल्जमान ने अपने ही कौम के नौजवान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। बादशाह इसके भाई रिक्शे पर अस्पताल ले आए जो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम हक हो गया। मकतूल के भाई का कहना है कि फायरिंग 3 का मुल्जमान राम अली, परवेज और शाहिद खोसा ने साबिका मामूली रंजिश की बिना पर मेरा भाई कत्ल किया है। मजीद जानते हैं मकतूल के भाई सोना खोसा से। जी बताइएगा। जी क्या नाम है तुम्हारा? क्या वक़्त है? आई डाट दे भैया मोटर तो लथू असा कटे आसे बिराड हुए जी मोटर तो लाए थे पैदल अंदे पया से अगो ए बंदे पैरन का थे यकदम अगो आ गए। कौन? राम अली, परवेज, शायद जिन्हें फायर लगे तो 7 फायर अगो लगे पन 4 फायर कुछ और 3.5 लगे पे। कौन है ने जेरे मारण वाले? शायद परवेज, राम अली। क्यों मारे ने? चला इन्हें बस तू मैं मामूली जड़ा एक जड़ा भी ना आ सका। कौन थी वो? असो भी छोटे न सब भी छोटे थी। कौमियन तोरे? या कौमी है अपने रिश्तेदार है। फायर के को लगियन? फायर हजूर पास को लगे। क्या थी ने तोरा? मेरा भाई है भैया।
मेरा सर भाई भाई पैर लाग जाने बाद में उधर रखिया तो चाहते ना पुलिस आई है ना कोई गन पाई पई है ना कोई सरकारी अस्पताल की गाड़ी आई है। बस में रखे जो तो उनको चाहती रहे कि अस्पताल को जाए वो अल्लाह को चारा अल्लाह को बच के। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। इलेक्शन रिजल्ट का मामला NA98 के हारने वाले उम्मीदवार मुमताज़ अहमद ने थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन रिजल्ट में जालसाजी करने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। मुमताज़ अहमद का मौक़िफ़, किसी को अवाम के वोट चोरी करने नहीं देंगे। मुमताज़ अहमद का मौक़िफ़, मुमताज़ अहमद ने NA98 से इलेक्शन लड़ा और 1,05,653 वोट लेकर हार गए थे। फार्म 49 NA98 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज बाबर 1,19,559 वोट लेकर कामयाब करार पाए। फार्म 49 फार्म 45 के मुताबिक मेरा रिजल्ट वोटों की तादाद 1,19,000 से ज़ायद है। मुमताज़ अहमद का एप्लीकेशन में मौक़िफ़, मद्दे मुकाबल उम्मीदवार शहबाज बाबर के वोटों की तादाद 95,000 बनती है। मुमताज़ अहमद का एप्लीकेशन में मौक़िफ़, RONA98 सलमान मंशा असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी ने मुखालिफ उम्मीदवार से सासबास होकर रिजल्ट में रद्दबदल करके मुझे नाकाम उम्मीदवार जाहिर किया। मुमताज़ अहमद का एप्लीकेशन में मौक़िफ़, PTI कारकुनान की जानिब से शदीद एहतजाज करके RO ऑफिस का घेराव भी किया गया था। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पंजाब बॉर्डर पर JUI ऑफ का अपने कायद मौलाना फजल रहमान की कॉल पर कारकुनों का एहतजाज। सिंध पंजाब बॉर्डर पर दोनों तरफ की रोड बंद कर दी गई हैं। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इलेक्शन में धांधली नामंजूर के नारे, इलेक्शन नामंजूर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और न्यूज़ के चैनल अवार्ड शो में मारूफ अदाकार हैदर सुल्तान राही से मुस्बत सहाफत करने पर अवार्ड वसूल करते हुए मियां जाकिर हुसैन मोहल। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। निगरान हुकूमत की तरफ से किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। पहले ही गुर्बत की चक्की में पिसी पाकिस्तानी अवाम ने निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा, जिससे आम आदमी मजीद मुतासिर होगा। मजीद जानते हैं रहीमिया खान से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सरफराज अली की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। निगरान हुकूमत की तरफ से किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। पहले ही गुर्बत की चक्की में पिसी पाकिस्तानी अवाम ने निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा, जिससे आम आदमी मजीद मुतासिर होगा। मजीद जानते हैं रहीमिया खान से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सरफराज अली की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो रही है, बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्ट मालकान भी अपनी जगह परेशान हैं। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि निगरान हुकूमत का जाते जाते अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम गिराना समझ से बालातर है। इससे मुल्क में महंगाई की एक नई लहर आएगी, जिससे अवाम जीना मजीद मुहाल हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ मुल्क भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, बल्कि बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ काश्तकारों किसान भी शदीद मुतासिर होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन यहाँ पाशी का निज़ाम ज़बूहाली का शिकार है। गंदम और गन्ने की फसल को दरकार पानी ट्यूबवेल के जरिए पूरा किया जाता है और डीजल के हालिया इजाफे के सबब किसान और काश्तकार मजीद मुतासिर होगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान से यही कहते हैं कि जो ये पेट्रोल और डीज़ल जो महंगा हुआ है, इसकी वजह से अवाम पे और बोझ, महंगाई का और बोझ बढ़ गया है। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे भी खसारे में जा रही थी, अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से अवाम पे और एक मज़ीद तूफ़ान गिरा है। सर, आज जो पेट्रोल पंप गिराया गया है अवाम के ऊपर, जो कि बिल्कुल नामंजूर है। महंगाई इतनी हो गई है कि अवाम का जीना मुहाल हो गया है। उस ऊपर से पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफे की वजह से लोगों का जो चूल्हा है वो चलना भी बंद हो गया है। क्या आ गए हैं जो मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमत हम पे मुसलत की गई थी, वो पिछले कई महीने से हम अजाब भुगत रहे इस हुकूमत का। आए दिन पेट्रोल महंगा, आए दिन बिजली और सुई गैस के बिल। हम सारा दिन रोज़ी करते हैं, रिक्शे पे रोज़ी करते हैं, लेकिन जब शाम को घर जाते हैं तो अपनी जेब खाली करके जाते हैं, क्योंकि वो हम सारा जो कमाते पेट्रोल पे साफ करते हैं। हम इतने तंग आ गए हैं कि अब हमारे दिल से इस हुकूमत की या आने वाली हुकूमत के लिए कोई ख़ास उम्मीद
और शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार में अवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए ज़ाया। 7 साल कबल तामीर होने वाला न्यू बस टर्मिनल अवाम के इस्तेमाल में ना आ सका। छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों के मालकान का न्यू बस टर्मिनल पर जाने से इनकार। न्यू बस टर्मिनल में सहूलियात का फुकदान है। ड्राइवर टंडोला यार में अवाम की टैक्स के पैसों से तामीर होने वाला न्यू बस टर्मिनल अवाम के इस्तेमाल में ना आ सका। बड़ी छोटी मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों ने भी न्यू बस टर्मिनल पर जाने से इनकार कर दिया। अवाम के टैक्स के पैसों से तामीर होने वाले टंडोला यार में कायम न्यू बस टर्मिनल के इफ्तिताह को तकरीबन 7 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर अब तक ये ना मुसाफिर गाड़ियों के काम आ सका और ना ही मुसाफिरों ने इस्तेफादा उठाया, जिसके सबब करोड़ों की लागत से तामीर होने वाला न्यू बस टर्मिनल खंडात में तब्दील होता जा रहा है। कई बार सिंध हुकूमत और ज़िले इंतजामिया को दी गई दरख्वास्तें बेसूद साबित हुई, जबकि ड्राइवर हजरात ने भी न्यू बस टर्मिनल को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। ड्राइवरों का कहना है कि न्यू बस टर्मिनल की तामीर तो कर दी गई, मगर बसों के लिए कोई यू टर्न नहीं बनाया, जिससे हर वक्त बड़े हादसात का खदशा बना हुआ है। जबकि मौजूदा तामीर न्यू बस टर्मिनल में मुसाफिरों के लिए भी किसी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं। ड्राइवर हजरात और मुसाफिरों ने न्यू बस टर्मिनल को फौरी तौर पर मुकम्मल सहूलियात के साथ शुरू कराने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कासिम अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मेहराबपुर न्यू टाउन में कायम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट में धमाका। दुकान की छत उड़ गई, दर्जनों अफराद मौजूदा तौर पर महफूज। इलाका मकीनों का एहतजाज। IHRO ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तफसीली खबर मौजूद मेहराबपुर शहर में डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज की नाअहली, असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन बल्दिया मेहराबपुर की मिली भगत से कायम 1.5 दर्जन से ज़ायद गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट शहरियों के लिए पेट्रोल बम बने हुए हैं। इंतजामिया नाअहली से आज न्यू टाउन में गैर कानूनी कायम मेहरान पेट्रोल यूनिट में धमाका हुआ, जिससे कई दुकानों की छतें उड़ गई और यूनिट के अकब में रिहायशी घर भी मुतासिर हुए। धमाके के वक्त वहां मौजूद लोग और मेहराबपुर ठरी मीरवा राब्ता सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक और राहगीर मौजाना तौर पर महफूज रहे। वाक़े की पुलिस मुकमका के लिए पहुंच गई, लेकिन पेट्रोल यूनिट को सरे-बमहर सील नहीं किया, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए इसे ज़िले तहसील इंतजामिया और पुलिस नाअहली करार देते हुए हुकूमत और अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स नौशहर फिरोज के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलीम मुगल ने शहर में 1.5 दर्जन पेट्रोल यूनिट और इनके इजाजतनामा जारी करने की तहकीकात का मुतालबा किया है। याद रहे कि अगस्त 2017 में न्यू टाउन रेलवे फाटक के पास कायम मेहरान पेट्रोल यूनिट में धमाका हुआ था, जिसमें 16 साल रिजवान अहमद जामहक और 28 साल तनवीर अली जख्मी हो गया, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर मेहराबपुर ने मज़कूरा पेट्रोल यूनिट को बंद कर दिया था। ताहम आज के वाक़े पर असिस्टेंट कमिश्नर मेहराबपुर ने किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की है, जबकि पुलिस मुकमका करके माल बना रही है। गुज़िश्ता रोज़ नारंग मंडी में अली ज़की की तरफ से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में नाज़ेबा कलमात कहकर होने वाली गुस्ताखी पर जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा चौधरी ज़ाहिद इमरान क्रोटाना एडवोकेट ने अपने ख़यालात का इज़हार इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की और आला अहकाम से मुल्ज़िमान को करारवा की सज़ा देने का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गुज़िश्ता दिनों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे खलीफा दोम है उसके बारे में एक अली ज़की नामी इंसान ने गुस्ताखी की है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और जो मैं समझता हूँ कि इलाके की के अंदर कशीदगी पैदा करने की और फ़िरका वरीयत को हवा देने के मुतरादफ़ है। सहाबा कराम और अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा हैं और जो भी उनके बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेगा हम उसकी मज़म्मत भी करेंगे और उसका अपने सहाबा का और अहले बैत का दफ़ा भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये उसके ऊपर FIR हो चुकी है। मैं गुजारिश करता हूँ और बाब इख्तियार से कि उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उसको करारवा की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की ज़रूरत न करे। और ख़ुसूसन मैं अमन कमेटी का मशकूर हूँ कि जिन्होंने बर वक़्त इसके ऊपर एक्शन लिया और बाहमी फ़ज़ा को, जो इलाके की फ़ज़ा है, उसको ख़राब होने से बचाया है और इसके ऊपर एक्शन लिया है और इसकी FIR करवाई है। तो मैं अब हुकूमत के ज़िम्मे है कि वो इसके ऊपर कोई सज़ा दे ताकि ऐसा कोई मामला दोबारा ना पेश आए। बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक JUI सिंध के कायद नासिर महमूद सोमरू की कॉल पर धरना, आम इंतखाबात के नताइज तब्दील और धांधली के खिलाफ JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से एहतजाज के हुक्म पर घोटकी में धरना।
JUI के कायद सिंध की जानिब से सिंध पंजाब के बॉर्डर के मुकाम पर धरने के लिए काफिले रवां दवां। धरने की क़यादत सिंध के कायद नासिर महमूद सोमरू करेंगे। JUI सिंध के कायद का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे धरना जारी रहेगा। सिंध पंजाब के बॉर्डर की रोड को दोनों इतराफ से बंद करके धरना दे दिया गया है। धरने के बाद मुसाफिरों के साथ रोजगार के लिए निकले अफराद भी सख्त परेशान। धरने में शरीक होने के लिए कारकुनान गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकले हैं। रोड बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घोटकी जे आवाम सां बिलउमूम जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला घोटकी जे कारकुनान सां बिलखसूस मुखातिब आहियां तो जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध जे तरफ़ां 8 फरवरी ते थींदड़ क़ौम सां बदतरीन मज़ाक़ जे ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक जो आगाज़ कयो वियो आहे। 16 फरवरी ईंदड़ जुमे ते इंशाअल्लाह कमू शहीद बाईपास खां सिंध पंजाब बॉर्डर खे बंदि कयो वेंदो ऐं जमीयत उलमा इस्लाम उते मुंहिंजी ज़िम्मेदारी लॻाई आहे कमू शहीद बाईपास ते उन धरणे जे क़यादत जे लाइ। मां घोटकी जे तमामु आवाम खे जमीयत उलमा इस्लाम जे कारकुननि खे ख़ुसूसी तौर ते गुज़ारिश कयां थो। नौशहर फिरोज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज के नवाही इलाके मिठियानी में मलिक बरादरी के मरहूम हाजी मोहम्मद मूसा मलिक के बेटे करमुल्ला मलिक पर कातलाना हमला किया गया। जब वो मलिक हाउस मिठियानी मौजूद था तो इसके घर पर अचानक फायरिंग कर दी और घर में आकर हमला कर दिया और कहा कि ये घर हमारा है। जख्मी करमुल्ला ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, मुल्जमान में गुल मोहम्मद, मलिक खालिक उर्फ लालू, मलिक साजिद, मलिक शहजाद, मलिक सईद, मलिक वाजिद, मलिक अब्दुल हफीज, मलिक गाय और मुझ पर बेहोशी की हालत में मुझे छोड़कर भाग गए। इस मसीह से मेरी जान बच गई। मैं थाने गया। SHO मेरी FIR दर्ज करने को तैयार नहीं था। बासर लोगों की बातों पर FIR नहीं काटी, जिसमें साले मलिक हेड कांस्टेबल और एजाज मलिक इमदाद मलिक के कहने पर नहीं काट सकते। हम मुतालबा करते हैं कि SSP सहाई अजीज टालपुर नौशहर फिरोज, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, IG सिंध और निगरान हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करें। हमें जुल्म से बचाएं, जालिमों के शर से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं ढरकी से। हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज। टाउन मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर चेयरमैन टाउन कमेटी के बाहर एहतजाज। टाउन मुलाजमीन का चेयरमैन टाउन कमेटी के बाहर TMO का पुतला जलाकर शदीद नारेबाजी भी की। टाउन मुलाजमीन का काम छोड़ हड़ताल। टाउन मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से हमें तनख्वाहें नहीं मिली। टाउन मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने पर हम कई दिनों से फाका कशी पर मजबूर हैं। टाउन मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी हम काम नहीं करेंगे। टाउन मुलाजमीन का काम छोड़ हड़ताल की वजह से शहर भर में गटरों का पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना कई दिनों से जारी। टाउन मुलाजमीन के एहतजाज की TM के कान पर जूं तक ना पड़ी। टाउन मुलाजमीन का DC घोटकी से मुतालबा करप्ट TM को ढरकी से जल्द हटाया जाए। SSP शहीला क्रैशी ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए माफिया के साथ डनावाला SHO जाती चौक SHO बड्डू टालपुर को फारिग कर दिया। माशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं कि SSP शहीला क्रैशी और आने वाला SHO बड्डू टालपुर SHO जाती चौक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि कितनी है, लेकिन महीने के अंदर 2 से 4 जो है वो कैजुअल्टीज़ या मैक्सिमम 5 भी हो जाती हैं। वजह ये होती है कि कुछ जो है वो हीरोइन या चर्च का नशा करके एजेड लोग होते हैं जिनका कोई घर बार नहीं होता, वो वहाँ पे एडिक्ट घूम रहे होते हैं पटरी में। चूँकि दुश्मन तो सांझेड़ो आहे, धरती जा दुश्मन तो सांझेड़ो आहे। होशू है मूर उपलह तेरो तो जमंदा, देश दी आजादी लाए अजहर दो दहलंदा।
है तो सांझेड़ो आहे तो नंगा सांझा चरबटल ताड़िया तो दंगा सांझा चरबटल ताड़िया सूलियत मुंजा मंसूर चाढ़िया सांघड़ मोरी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर कानूनदान सरदार मरीद अहमद खान खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बख्तावर उर्फ मुस्कान की बाजियाबी में मीडिया का किरदार मिसाली रहा है। मीडिया की टीम खराज तहसीन के मुस्तहिक है जिसने बासर माफियाज के खिलाफ बख्तावर की बाजियाबी में अहम किरदार अदा किया है। बख्तावर उर्फ मुस्कान की बाजियाबी में मोअज़्ज़िज़ जज मोहम्मद आसिफ अली खान मीडिया का किरदार इंतहाई मिसाली रहा है। इनकी कोशिशों और भरपूर तावन से बख्तावर उर्फ मुस्कान की बाजियाबी मुमकिन हुई है। बासर मुलज़मान ने बख्तावर उर्फ मुस्कान के साथ बहुत जुल्म किया है। दारुल मान के मुलाज़मीन से लेकर मुख्तलिफ अफराद की मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती काबिल नफरत है। इनके साथ कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाने के लिए भरपूर कार्रवाई की जाएगी। बासर माफियाज के खिलाफ मौजूद अदालत में केस चलाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने मुलज़मान की गिरफ्तारी में भरपूर किरदार अदा किया और उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल तरीन केस में मौजूद अदलिया का किरदार इंतहाई मुस्बत और बेहतरीन रहा है। इनकी ज़ाती दिलचस्पी से बख्तावर बाजियाब हुई है, वरना बासर ताकतवर मुलज़मान को सियासी सपोर्ट के साथ साथ दारुल मान के ऑफिसर समेत तमाम नेटवर्क इनके साथ था। सरदार मरीद अहमद खान खोसा ने कहा है कि बख्तावर उर्फ मुस्कान की दरख्वास्त मौजूद अदालत में दायर कर दी गई है। जल्द ही इसके खानदान के सपोर्ट कर दी जाएगी, जबकि बासर मुलज़मान को जल्द कानून के मुताबिक इनको सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इसके मामू मोहम्मद अली ने कहा है कि मैं मौजूद अदालत और सरदार मरीद अहमद खान खोसा एडवोकेट का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी भांजी को बाजियाब करवाया। मौजूद अदलिया और मीडिया के ताउन से मेरी भांजी बख्तावर उर्फ मुस्कान बाजियाब हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होते ही वापस अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी मौजूद अदालत से अपील है कि मेरी बच्ची के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाले मुलज़मान के उनके मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाए। मोहम्मद अली ने सरदार मरीद अहमद खान खोसा एडवोकेट ला कानूनियत मावनत करने और बख्तावर उर्फ मुस्कान को बाजियाब करवाने पर शुक्रिया अदा किया और मौजूद अदालत का भरपूर ताउन पर खराज तहसीन पेश किया है। इस मौके पर रियाज आसिफ खान, शौकत हुसैन लाशारी, चौधरी अरशाद अली, मोहम्मद इस्माइल खान और दीगर अफराद मौजूद थे। से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सालियापट के करीब RD 186 के गांव रेस बंगल खान शहबानी में यकूब शहबानी और इसके घर की औरतों पर बासर शरफुद्दीन शहबानी और जमालुद्दीन ने शदीद तशद्दुद करके यकूब शहबानी को प्राइवेट कार में अगवा करके औरतों को जख्मी करके फरार। यकूब की बीवी, बच्चों और मां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे SHO सालियापट, SSP सखर और IG सिंध और आला हुकाम से दरख्वास्त है कि खुदारा हमारी मदद की जाए और यकूब शहबानी को बाजियाब कराया जाए और जमालुद्दीन शहबानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हैं कि सैयद खुर्शीद शाह ने FIR का कहा है, हम सैयद खुर्शीद शाह के कारकुन हैं, हमारी मदद करें। जमालुद्दीन मुजाहिद और नामालूम अफराद ने औरत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे कार की टक्कर से शदीद जख्मी कर दिया गया, एक बाजू तोड़ दिया, हमारे घर के मर्दों को प्राइवेट कार में सवार कर अगवा करके ले गए हैं। RD 186 की पुलिस भी खामोश। छा मसलो थियो तव्हां अदा असांजे अधो हुयो वियो पुपी जे घर ओॾे पंहिंजे गाॾी में पुलिस न हुयो, गाॾी में ॿियारे पुलिस वटि खणी वियो अथसि। केरु खणी वियो अथसि? जमालुद्दीन जो भाउ माठणो मुजाहिद, इलावल हाकम, ऐसारली ज़ाहिद, जलाल ऐं इन खां सूदे उहो खणी विया आहिनि जेल पंहिंजे गाॾी में, पुलिस बि कोन हुयो, प्राइवेट गाॾी में खणी आहिनि। हा, प्राइवेट गाॾी हुयो, जमालुद्दीन जो संधी गाॾी हुई, पुलिस न हुयो। तव्हांखे कंहिं कुटियो आहे? धक या असांखे जमालुद्दीन जो पुटु, मां गाॾी जे अॻे बीह रहियसि, मुंहिंजे मथां गाॾी चाढ़े मूंखे त छॾे विया। मां चयो त मां मरी वियसि ऐं मुंहिंजे पेरनि खे धक, मुंहिंजे हथनि खे धक, मुंहिंजे मथे खे धक, असांखे छॾे विया। असां कुटंदे पिटंदे असां घर वेठासीं। पोइ अदालत करे असांजो अपील इहा ई आहे त साईं खुर्शीद शाह, साईं अवैस शाह असांजो अपील ॿुधे। असां इन जा वोटर आहियूं, असां PP जा माण्हू आहियूं, असांजी अदालत करे। मुंहिंजे भाउ पुफी जे घर वियो आहे, ओॾे पंहिंजे गाॾी में वेही फिटी करे मुंहिंजे भाउ खे कुटे मारे। अदा मुंहिंजे भाउ पुफी जे घर वियो आहे, ओॾे पंहिंजे गाॾी में जमालुद्दीन फिटी करे मुंहिंजे भाउ खे कुटे खंभे। पंहिंजे भाणेजनि सूधे, जमालुद्दीन सूधे, मुजाहिद सूधे, हाकम सूधे, जलाल सूधे, लादन सूधे, ऐसारली सूधे मुंहिंजे भाउ खे कुटे मारे पंहिंजे गाॾी में खणी वियो। पुलिस बि कोन हुयो,
आज जी सिंध खे इहो अपील आहे त असांजो मदद कयो वञे, असांजो इंसाफ़ कयो वञे। इन सां वरी इन खां बाद मां इन गाॾी जो कुंड में वेठसि, पंहिंजे घर में अची उन पंहिंजे गाॾी मुंहिंजे मथां हलाई, मुंहिंजे गोॾनि खे धकूं, मुंहिंजे मथे खे धकूं। इन जमालदीन, जलाल, मुजाहिद, माटणो सभु गॾिजी असां सां जहिड़ो करे असांखे गाॾी मुंहिंजे मथां अबा हिन क़ुर शरीफ़ जे मथां तव्हांखे गुज़ारिश इहो आहे, असांखे खामखा कुटे, मुंहिंजे बचे खे कुटे पंहिंजे हथनि सां गाॾी में पाए फरार थी विया। मुंहिंजी न्याणी हुई, उन न्याणी खे बि कुटे असां ते फायरिंग कयाऊं, असांजा घर माना पटियाऊं। असां सां ॾाढो ज़ुल्म आहे। असांजे साईं खुर्शीद शाह खे अपील आहे, क़ुर जे सदके असांजो अवेशा खे गुज़ारिश आहे, असांजो हक़ कंदा। नाजाइज़ी असां धकूं खाऊं था, असांजे बचनि खे धक, असांजे न्याणियुनि खे धक, वांगारू घुरायूं। पंहिंजा भाणेजा, पंहिंजा भाइटिया वांगारू घुराए न्याणियुनि खे धक लॻी विया, फायरिंग कया अथनि। तव्हांखे अबा गुज़ारिश आहे त असांजो हक़ कंदा, हक़ कंदा। असांजी मदद करे। साईं खुर्शीद शाह खे गुज़ारिश इहा आहे, असां बि पीपी जा वोटर आहियूं, असांजो हक़ कयो वञे। वोट बि असां साईं खुर्शीद शाह खे ॾिना आहिनि ऐं साईं अवेश शाह खे वोट ॾिना आहिनि। याकूब जे मथां फायरिंग, कंदर बश्क जे मथां फायरिंग, मंज़ूर अली बश्क जे मथां फायरिंग करे असांजो इहो अर्ज़ु आहे। मुताबिक़ इहा सिंध आई जी सिंध खे असांजो अपील आहे, क़ुर पाक जे सदके असांजो इंसाफ़ कयो, असांजो इंसाफ़ कयो। असां ग़रीब माण्हू आहियूं, मिसकीन आहियूं, पेट खाइण जे मजबूर आहियूं, असांजो मदद कयो वञे। साईं खुर्शीद शाह, साईं अवेश शाह असांजे मथां हुननि जहिड़ो कयो आहे, गाॾियूं मथां हलाया अथनि, फायरिंग कया अथनि, कुआड़ियुनि सां सूधे घर वेठे असांखे मारनि था। असांखे इहो गुज़ारिश आहे साईं अवेश शाह खे, साईं खुर्शीद शाह नाज़रीन खे ॿुधायां पियो त हीउ याकूब ख़ान शबाणी जो ॻोठु आहे, जिते मज़लूम ऐं जंहिंजा सभु दरवाज़ा बंदि। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एम्पावरिंग मदर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन के मौजू पर सेमिनार हुआ, जिसमें प्रिंसिपल ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हारून हामिद के अलावा कसीर तादाद में डॉक्टर, सिविल सोसाइटी और मुकामी सहाफ़ियों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हॉल में मेडिकल विमेंस एसोसिएशन की तरफ से सेमिनार हुआ, जिसमें एम्पावरिंग मदर्स फॉर फ्यूचर का इनकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हारून हामिद, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल गफूर, सीनियर नायब सदर आमन मजीद शेख, डॉक्टर वजीहा रिजवान, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड साइंसेज लाहौर, डॉक्टर नीलम तारक, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर रफ़िया, सदर विमेंस चैम्बर मुख्तमा गुलजेब, शबीना गिलानी, शकीला आर्थर, डॉक्टर हिना और दीगर ने खिताब किए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हस्बे रवायत चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मेहमानों को सोवेनियर भी दिए गए। इस सेमिनार में कसीर तादाद में डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी से ख़वातीन और सहाफ़ियों ने शिरकत की। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।